इसमें परेशानी वाली क्या बात है तब्बो? निकाह का सबूत तो तेरे ही पास है ना, उसे फाड़ के फेंक दे। फिर किसे यकीन दिलाएगा हारून कि हमारा निकाह हुआ? सब तो मेरी एक ही ख्वाहिश है, तेरे साथ जो ज्यादती की है ना, बस उसकी तलाफी कर दूं मैं। मरने से पहले मैं तुम दोनों बहन भाइयों के सर पर सेहरे के फूल खिले हुए देखना चाहती हूँ। मतलब ये मेरी जान कि वो तो फोटोकॉपी थी, असल तो मेरे पास है ना। फोटोकॉपी? जी हाँ, फोटोकॉपी। बकवास नहीं करो। बकवास नहीं कर रहा, एक हकीकत बता रहा हूँ मिसेस तैयबा हारून। और मैं अपनी इस कोताही पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ करो। आप ही गलतियों को सुधारा भी तो जा सकता ना, अल्लाह ताला तौबा का दरवाजा कभी ना रखता। हज़रत, मेरी, तुम्हारी और खासकर बच्चों की भलाई इसी में है कि हम सुलह कर लें। आपकी जिंदगी पर आपके बच्चों का भी हक है, तो जिंदगी को उनसे मुंसलिक करके तो देखें। आपकी खुशी गमी से उनकी जिंदगी पे बहुत इफेक्ट पड़ा। फारूक, बहुत तन्हा हो गई। मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं। क्या आप मुझे सहारा देंगे? कैसी बातें कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा हमेशा की, हर पल। आप आते क्यों? मुझे यहाँ से ले जाते क्यों? दम घुट रहा है। दानिया, फारूक, क्या हुआ? कुछ नहीं। आप ही वो अब काफी देर से खामोश बैठी थी तो मैंने सोचा कि पूछ लूं। वैसे मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती है। मगर मैं तो नहीं हंस रही हूँ। भाई, मैं कब हंस रही हूँ? तुम? हाँ भाई, तुमने तो चाय मंगवाई थी ना, ये पी लो। चाय? हाँ भाई, भूल भी गए? अभी खुद ही तो किचन में आए थे और बोल के गए थे कि मेरी चाय ठंडी हो गई है, दोबारा गर्म करके दे दो। ओ, हाँ, सॉरी, मैं भूल गया। मैं ठीक है, तुम जाओ। देखो अज़रा, जो तुम्हारे अपने हैं और जो तुम्हारा भला चाहते हैं वो भी तुम्हें यही मशवरा देंगे। और वैसे मैं भी फारूक की हिमायत करूंगी। तुम भी? देखो अज़रा, अगर हकीकत की आंख से देखोगी तो तुम भी फारूक को सही समझोगी। और तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं, मगर जूजू वो बड़े होंगे उन्हें भी बाप की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होगी। और फारूक भी अभी अकेला है और यकीनन वो भी जल्द दूसरी शादी कर लेगा, क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए एक माँ की ज़रूरत है और हर लड़की हानिया नहीं होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हानिया एक नेक लड़की थी और तुम्हारी बहुत इज्जत भी करती थी और उसने हमेशा तुम्हारे हक को तस्लीम भी किया है। मगर ये ज़रूरी नहीं कि दूसरी आने वाली वैसी ही होगी। हो सकता है कि उसे तुम्हारे इस घर में रहना पसंद ही ना हो, और ये भी हो सकता है कि उसे बुटीक पे तुम्हारा हक भी तस्लीम ना हो। देखो अज़रा, मैं बहुत हकीकत पसंदी से सारे हालात का जायज़ा लेकर तुम्हें तस्वीर का रुख दिखा रही हूँ। तुम सोचो और फैसला करो, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर क्या है। आज तो हसीब सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, मगर सोचो कल वो भी बददिल होकर तुमसे कहीं दूर चला जाए। इसीलिए तस्वीर के सारे रुख देखो और अपना और अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में गौर करके फैसला करो, ठीक है? फिर
चाय पियोगी तुम? हाँ चाय पी। कैसी है रानी? ठीक हो फारूक भाई? आप कैसे? मैं तो ठीक हूँ, मगर आयशा बहुत परेशान है। आयशा बहुत परेशान है, क्यों? तुमसे मिलने को परेशान है, और तुम ऐसी बेमुरब्बत हो कि उससे मिलने नहीं आती। क्या करूं फारूक भाई, इद्दत अभी खत्म ही नहीं हुई, कैसे आऊं? अब कितना अर्सा बाकी रह गया है इस इद्दत का? अभी तो महीना बाकी है। अभी भी 1 महीना बाकी है? जी। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, आप फिक्र ना करें। फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर। जरूर, इंशाल्लाह। मैं आयशा को आप ही के साथ भिजवा देता हूँ तुम्हारे पास। सच? जरूर भिजवा दें। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बस 1 महीने की बात है, उसके बाद आयशा को तुम्हारे पास भेजने की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही आ जाओगी उसके पास हमेशा के लिए। जीती रहे मेरी बच्ची, जीती रहे, हमेशा खुश रहे। अरे अम्मा, शादी का मजा तो अब आएगा अब। वो भी कोई शादी थी रूखी फीकी। हाँ नब्बो, फरत तो बड़ी आन बान वाली औरत है, एक खूब सारा तो जहेज देगी, और पहनावनियां कितनी अच्छी आएंगी। अब तो उसका बाप भी दुबई चला गया। बस या अल्लाह, वो दिन जल्दी से ले आ। हाँ नब्बो, ये याद रखना कि मैं बीमार हूँ, और ये ड्रामा जो है ना मुझे शादी तक करना ही पड़ेगा, ताकि अदील जो है ना शादी तक कोई तू चरा ना कर सके, उसके दिमाग में भी ना आए कोई बात। अरे अम्मा, फिक्र क्यों करती हो? इस ड्रामे की डायरेक्टर तो मैं हूँ, मैं। चल, और वो तेरे साथ है अम्मा। चाय पी तू। तब्बो, क्या बात है तब्बो? हैं? तेरी तबीयत तो ठीक है? बुखार भी नहीं है? क्या बात है? तू कमरे से बाहर भी नहीं निकली ना, तैयार हुई है? मैंने तो तुझे कभी भी ऐसे नहीं देखा। बस ऐसी, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। कुछ तो भाई बता, क्या बात है? मैं कुछ नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा बस। अच्छा, अब मेरी बेटी का दिल चाहेगा? अरे अदील की अम्मा आ रही है अगले हफ्ते, अरे मेरी बेटी के लिए तारीख लेने। अब हम दोनों शॉपिंग पे जाया करेंगे। क्या? आपने उनको तारीख दे दी शादी की? हाँ, तेरे पापा भी तो आने वाले हैं। अम्मी उन लोग को रोके, खुदा के वास्ते, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। बेटा वो तेरा दिमाग तो सही है, क्यों नहीं कर सकती तो ये शादी? बस अम्मी, मैंने कह दिया ना कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती। तब्बो, कितनी मुश्किल से मैंने अदील की अम्मा को पटाया है, और तू कह रही है कि मैं शादी नहीं करूंगी अदील से? अरे तू अदील से ही शादी करेगी, और इस 1 महीने के अंदर अंदर होगी तेरी शादी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अम्मी क्या हो गया आपको? मैं आपको कह रही हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्यों नहीं कर सकती तू अदील से शादी? अम्मी, मैंने निकाह कर लिया है हारून के साथ। अम्मी, 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 अम्मी उठे। टिम्मी, अम्मी क्या हो गया? अम्मी उठे। क्या हुआ? अम्मी बेहोश हो गई है। अम्मी, अम्मी, पानी लेके आओ। अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी, अम्मी, टिम्मी ये लो, टिम्मी, अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी, 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 मुझे शर्म नहीं आई। अम्मी, तुझे शर्म नहीं आई? अरे तुझे अम्मी के लिए तुझे शर्म नहीं आई? तूने क्या? अरे अम्मा क्यों मारी है उसको? पुलिस वगैरह से क्या किया है? निकाह करके आ गई है हारून नफके से। क्या?
तबो अम्मी क्या कह रही हैं? टिम्मी कसम खुदा की मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे क्या पता था कि उस धोखेबाज ने मुझसे निकाहनामे पे साइन, मेरा कोई कसर नहीं है टिम्मी। अरे तो कहाँ कुछ पता था? अरे तुझे क्या पता था? तो लफों के से मिलती क्यों है बगैरत? अम्मी गलती हो गई मुझसे। अरे गलती हो गई, तेरी गलती की सजा हम सब भुगतेंगे। अरे अब क्या होगा? चलें अम्मी। वो नेक्स्ट वीक से ना इनकी वर्कशीट शुरू हो रही हैं, तो आप प्लीज जरा जल्दी आ जाइएगा वापस। ओह, मुझे मालूम नहीं था, वरना आज का प्रोग्राम हम कैंसिल कर देते। नहीं, इट्स ओके। अब तो ये तैयार हो गए हैं, आप कहाँ मानेंगे। थैंक्स, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा, बल्कि कुछ दिनों तक आउटिंग का कोई प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा। खैर अब वंस इन अ वीक तो परमिशन है नहीं। सो नाइस सर। जल्दी आ जाइएगा प्लीज। चले बच्चों। जी पापा, जी पापा। बाय मामा। बाय बाय जान। ओके, चलो बेटो। चलो चलो चलो, शाबाश, देर हो रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तब्बो तूने क्या किया? तूने तो हमारी इज्जत खाक में मिला दी। अरे कैसे दुनिया वालों को मुंह दिखाऊंगी? तेरा बाप, अरे तेरा बाप तो तुझे जिंदा गाड़ देगा। अभी प्लीज पापा को कुछ मत बताइएगा। पापा को ना बताऊं? अरे तेरे स्कूल का रिजल्ट है जो हर दफा की तरह छुपा लूं। निकाह किया है तूने, कानूनी और शरई तौर पे तू उसकी बीवी है। अब उससे मैं निकाहनामा ले भी लूं ना और उसे जमीन खोद के गाड़ भी दूं ना, तब भी कुछ नहीं होने वाला। अगर उसको धमका के निकाहनामा ले भी लिया जाए तो क्या फायदा? इससे मसला हल तो नहीं होगा ना। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी एक हल है। क्या बेटा? हारून पैसों का लालची है। अगर हम उसे पैसों का लालच देंगे तो वो हमें निकाहनामा दे देगा, लेकिन हम अगर उसे निकाहनामा लेने की बजाय तलाकनामा मांगे तो मसला हल हो जाएगा। हाँ ये तो है तो वो कमबख्त लालची। अरे इस मनूस को तो हमेशा ब्लैकमेल करता रहे पैसों के पीछे, लेकिन इसकी आंखें नहीं खुली, पड़ गई उसी मनूस के पीछे। खुद को बहुत अक्लमंद समझती थी ना ये, अब देख लें इसकी अक्लमंदी का अंजाम। अक्लमंद समझती? अरे बर्बाद करके रख दिया हमें तूने। ना जाने अब हम क्या करेंगे। खूबसूरत, कमारी, पढ़ी लिखी लड़की, पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी मेरे बेटे से शादी। और फिर मेरे बेटे को तो एक दाग भी लग गया मनूसमारी की वजह से, तलाक का दाग बैठे बिठाए। क्या करूं मैं? अम्मा क्या क्या बड़बड़ा रही हो? मैं अपनी किस्मत को रो रही हूँ। तो क्यों रो रही हो? अरे रो नहीं तो क्या करूं? अच्छा खासा मेरा बच्चा तो शादी करना ही नहीं चाह रहा था, जबरदस्ती मैंने उसकी शादी करवा दी। और वो मनूसमारी हमारे पूरे खानदान पे बट्टा लगाकर अपने घर जाके बैठ गई। अम्मा तलाक तो भाई ने खुद दी थी, और तुमने ही कहा था भाई से कि दे दो। बेचारी रानिया भाभी कितना मना कर रही थी। तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। तुमने भाई को अगर मना किया होता ना तो भाई कभी भी तलाक ना देता और भाभी पे ऐसा दाग ना लगता। अम्मा दाग तो अच्छे होते हैं। अरे चुप कर जा, बंद कर ले अपनी जबान। टह तोते की तरह बोले चली जा रही है। ये तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी तेरी अकल कम होती चली जा रही है। जा जाके मेरे लिए चाय बना के ला। और खबरदार जो ये फजूलियात और किसी के सामने बकी तो ये खानदान वाले समझेंगे कि शायद हमने कोई चक्कर चला के रानिया को इस घर से निकलवा दिया। जा जाके चाय बना के ला मेरे लिए। क्या कल घुटनों में जाके बैठ गई है इसकी।
टिम्मी कुछ सोच बेटा, ऐसा ना हो कि वो कमीना आदमी इस निकाहनामा के जरिए हमें दुनिया भर में बदनाम कर दे। सोच रहा हूँ इस तब्बो की बच्ची ने इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दी है हमें, इतनी आसानी से थोड़ी देगा वो तलाक। या अल्लाह, हम कहाँ फंस गए, मैं क्या करूँ? मैंने आपको कहा था, 1000 दफा कहा था कि उसे रोक लें, इतनी आज़ादी मत दें। पापा बेचारे भी कहते रहे, लेकिन नहीं, आपने मानी नहीं एक बात भी। आज़ादी भी दी उसे और पैसे भी, और हमारी बात का तो हमेशा आपको बुरा मानना होता है। मैं जानती हूँ बेटा कि मेरी गलती है सारी, लेकिन अब गलती को सुधारना तो है। ठीक है, मैं पहले खुद उसको फ़ोन करूँगा, देखूँ तो सही वो चाहता क्या है। क्या पता उसने सचमुच अच्छी नीयत से शादी की हो। अच्छी नीयत से की हो या बुरी नीयत से, उस लोफर के हाथ में अपनी बेटी को देने से बेहतर है कि उसे जहर खिला दो। कहती तो आप ठीक है, उससे रिश्ता तो नहीं जोड़ना, लेकिन अगर उसने सच्चे दिल से शादी की है तो वो इतनी आसानी से तलाक नहीं देगा, और अगर उसने ब्लैकमेल करने के लिए शादी की है तो फिर वो फौरन तलाक दे देगा। ठीक है बेटा, तुम बात तो करो उससे। हाँ, तब उसे नंबर लेके करता हूँ कॉल उसको। अरे तब्बो, तूने क्या कर दिया? मेरा बाप तो मुझे जिंदा दफन कर देगा। तैयबा, तैयबा, क्या है रानिया, क्यों आई हो तुम यहाँ पर? वो तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, आकर खाना ले ले। मैं सुबह में खाना खाऊं ना खाऊं, रात में खाऊं ना खाऊं, मर जाऊं, तुमसे मतलब? अल्लाह ना करे तैयबा, कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हारे लिए दवाइयाँ ले आओ। रानिया, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? रहो तुम, क्या जरूरत है उसकी खुशामद करने की? इसकी तो जबान जहर उगलती है। टीना भाई छोड़े ना, तैयबा की पुरानी आदत है, मगर पहले इसे कभी इस हाल में नहीं देखा। उधर मामी पड़ी हुई है, हाँ ये खाने से भी मना कर दिया। करने दो मना, तुमने खाना पका लिया है ना, जब इसे भूख लगेगी तो खा मर लेगी। चलें ठीक है, फिर हम दोनों ही खा लेते हैं। हाँ, हम लोग अपना खाना लेके कमरे में चलेंगे, चलो। क्या हो रहा है अम्मी? कुछ नहीं बेटा, तबीयत कैसी है आपकी? अब तो अल्लाह का शुक्र है, सर से इतना बड़ा बोझ उतर गया ना, तबीयत भी ठीक हो गई। बोझ? अरे बेटा, तुमने शादी के लिए हाँ जो कर दी, अब मेरे भी दिल को सुकून मिल जाएगा कि मेरा बेटा खुश रहेगा। बस अम्मी, जो आपकी खुशी हो मेरी खुशी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, और इस बार तो मैं खूब छान पटक कर अपनी बहू लेकर आऊंगी, बहुत ही प्यारी है। अरे रहने दे अम्मी, खूबसूरत की जरूरत नहीं है, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, जिंदगी गुजारने के लिए यही जरूरी है। बेटा तुम फिक्र मत करो, लड़की खूबसूरत भी है, खूबसूरत भी है, और ये जेवर तो शायद बने ही उसी के लिए थे। पता नहीं मेरी अकल को क्या हो गया था, अकल पे पत्थर ही पड़ गए थे शायद। अरे उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया मैंने। देखने उसको गई थी और पसंद उस मनूस को करके आ गई। कौन लड़की? रानिया की कजन तैयबा, उसी की बात कर रही हूँ मैं। क्या आप मेरी उससे शादी करवा रही हैं? देखो बेटा, तुम कह चुके हो कि मेरी मर्जी से शादी करोगे, और मैं उन लोगों को जबान दे चुकी हूँ। अब इनकार नहीं करना बेटा। आए आए तैयबा पे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तुम्हें आयशा के लिए सही, मगर कुछ ना कुछ तो सोचना होगा ना, कोई ना कोई फैसला करना होगा। कैसा फैसला? दूसरी शादी का। दूसरी शादी? अब सीधी बात करते हैं,
आप तलाकनामा तैयार करें, हम उसके बदले आपको पैसे दे देंगे। मैं अगर वो निकाह नहीं रखना चाहती तो दे दूंगा तलाक। मैं तुम्हें खुश रखी। 1 लाख चाहिए फौरी कैश। 1 लाख रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। रात से दिन को निचोड़े